नमस्ते पेरेंट्स। पिछली पेंटिंग टिप्स के वीडियोस में आपने जाना कि किन चीज़ों के पास होने से आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। वे कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। आई होप आपने उन चीज़ों को अपने बच्चे से दूर कर दिया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर क्यों है। अब आप कारण भी जान चुके हैं, लेकिन आज फिर एक नया सवाल है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। माता पिता के तौर पर सबसे बड़ा कंसर्न का विषय यही होता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारे बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन लगने लगे। जिस तरह से बच्चा वीडियो गेम, फोन, टीवी में इंटरेस्ट दिखाता है, उन सभी चीज़ों को करता है बहुत इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उसी तरह से उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता, एग्जाम में नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके बच्चे की एज जानना चाहूंगी और इनमें से आपका बच्चा कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं पर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में उनको अपना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और काफी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं, जब भी आप उनसे ओरली कुछ भी पूछेंगे वे आपको सुना देंगे, उस वक्त उनको याद रहता है। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वे आंसर दे देते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में लिखते समय उनको अपना पढ़ा हुआ याद किया हुआ कुछ भी याद नहीं आता। क्या आप जानते हैं 70 to 80% बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता। एज अ फादर, एज अ मदर आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को लिखाने के लिए, बच्चे को होमवर्क कराने के लिए, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए बच्चे को स्ट्रेस दिया जाता है या फिर स्माइल दी जाती है। बच्चे को पढ़ाने के लिए हम उस पर गुस्सा करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम उसको डांटते हैं। देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं। जब हम जान चुके हैं कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, उसकी तो कमी है, लेकिन जब हम उस पर गुस्सा करते हैं, उसको डांटते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स 3 बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण बच्चा एग्जाम और पढ़ाई को लेकर नेगेटिव हो जाता है। अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो वे 3 बड़ी गलतियां भी जान लेते हैं सोल्यूशन के साथ, इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग। तू तो पढ़ेगा ही नहीं, तेरा ध्यान तो पढ़ाई में लगता ही नहीं है, तेरा ध्यान तो पढ़ाई में है ही नहीं, तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, वगैरह वगैरह। या फिर बच्चे को डर दिखाया जाता है कि अगर तू नहीं पढ़ेगा तो हम तुझे हॉस्टल भेज देंगे, हम तुझे अपने से दूर कर देंगे, जब वहां पर तुझे मम्मी पापा नहीं मिलेंगे तब तुझे हॉस्टल में पता चलेगा। अब इतनी सारी नेगेटिव बातें आपने बच्चे के सामने रख दी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के माइंड पर क्या असर पड़ेगा। बच्चा यह भी जानता है कि उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन जब इतनी सारी नेगेटिव बातें आप बच्चे के सामने रख देते हैं तो वो पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, वो स्टडी करना ही नहीं चाहता। तो इसमें से कौन सी गलती आपसे हो गई है, मुझे कमेंट करके बताएं। अब सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड मिस्टेक जो हमसे हो जाती है, चलिए उसको जान लेते हैं। आजकल इंग्लिश का कल्चर चल रहा है। अब घर में इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन हमने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया जाता है। अब आप समझ रहे हैं, जबकि घर में इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है और जो उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जितना उसकी समझ का लेवल है, उससे ज़्यादा मुश्किल बुक उसको पढ़ने के लिए दे दी जाती है। घर में उसको कोई सपोर्टिव पॉइंट नहीं मिलता, कोई एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। अब जिस क्लास में वो पढ़ता है उसकी समझ उतनी नहीं है, लेकिन एक डिफिकल्ट सी बुक उसके सामने रख दी जाती है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चे का जो लेवल है वो उतना नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, हम जानते हैं। अब उसके सामने ऐसी बुक रखती गई है, तब आप सोचिए कि उसके माइंड पर फिर से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम स्कूल में तो ऐसा कर नहीं सकते कि अगर बच्चा सेकेंड क्लास में पढ़ता है और उसके वीक पॉइंट को जानते हुए हम उसको फर्स्ट क्लास की बुक रीडिंग करने के लिए दे दें, या फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उसको हम केजी की बुक रीड करने के लिए दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, आप घर पर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है, ये आप जान चुके हैं। जब भी मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो मैं जानती हूँ कि वो सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है और वो अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक रीड नहीं कर सकता, या फिर क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट है और वो अपने सब्जेक्ट की रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले मैं उसका बेसिक लेवल जानने की कोशिश करती हूँ।
आप उसको सबसे पहले क्या सिखाएंगे? आप ये देखिए कि मेरे बच्चे को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर की पहचान है या नहीं। उसके बाद जो फोनिक साउंड्स होते हैं, जो शॉर्ट साउंड्स हैं, वो उसको पढ़ने आते हैं या नहीं। उसके बाद आप उसको लॉन्ग साउंड सिखाइए। फिर धीरे धीरे जब वो शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड को सीख जाता है, तब आप उसको स्मॉल सेंटेंसेस रीड करना सिखाएं। आपका काम इजी हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि अब आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गया, वो स्मॉल सेंटेंसेस रीड करने लगा है, अब आप उसकी फर्स्ट क्लास की जो इंग्लिश बुक थी, जो सेकेंड क्लास की जो इंग्लिश बुक थी, वो निकाल के उसके सामने रख दीजिए। अब उसको कॉन्फिडेंस आ चुका है तो वो धीरे धीरे अपने इंग्लिश बुक को पढ़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हम उसको उस लेवल तक अब ले आए हैं। तो आप मेरी ट्रिक को समझ रहे हैं? बच्चे के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए। चलिए अब थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड मिस्टेक की तरफ चलते हैं, जो कि हमसे ही हो जाती है एज अ पेरेंट्स। ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे के वीक सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। आप समझ रहे हैं? बच्चे के 6 या 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 या 3 सब्जेक्ट्स उसके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, जो उसके फेवरेट सब्जेक्ट है। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में उनका बच्चा वीक होता है उसी पर ही फोकस करते हैं। 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, 2-3 उसके फेवरेट हैं, और जो 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके लिए डिफिकल्ट होते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक होता है उसी पर ही फोकस करते हैं। बस वो यही सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट में मेरा बच्चा वीक है तो मेरा बच्चा इसी को ही पढ़े, इसी को ही बार बार पढ़े। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जितनी बार उस वीक सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेंगे, बच्चा उसी सब्जेक्ट से दूर भागेगा। आप समझ रहे हैं? आप जिस कॉपी के क्वेश्चन आंसर बच्चे को लर्न कराना चाहते हैं, वो बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि उस कॉपी का काम कभी भी कंप्लीट ही नहीं करेगा। या फिर जब वो स्कूल जाएगा तो वो कॉपी उसके बैग में नहीं होगी, या फिर ट्यूशन जाएगा तो वो कॉपी उसके बैग में मिलेगी ही नहीं, या फिर जब भी आप उसे घर में आप उसको स्टडी कराते हैं तो वो यही कहेगा कि उसके बैग में वो कॉपी है ही नहीं, क्योंकि वो उसका वीक सब्जेक्ट है। अब आप समझ रहे हैं, जो बच्चे के इंटरेस्टेड सब्जेक्ट थे आपने उन पर फोकस किया ही नहीं, उन पर वो अच्छा स्कोर कर रहा था, अच्छा परफॉर्म कर सकता था, बट आपने वीक सब्जेक्ट पर फोकस किया, जिस कारण से जिन सब्जेक्ट्स में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता था, कर पा रहा था, वो भी उससे दूर होने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो बच्चे के फेवरेट सब्जेक्ट है, जो उसकी पसंद है, पहले उस पर फोकस कीजिए। फिर धीरे धीरे जो उसके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उस पर उसका इंटरेस्ट बनाइए। ज़्यादातर मम्मी पापा अब भूल चुके हैं कि बच्चे को घर पर पेरेंट्स की ज़रूरत है, मम्मी पापा की ज़रूरत है, टीचर की नहीं। टीचर के पास से तो बच्चा स्कूल से पढ़ कर आया है, ट्यूशन से पढ़ कर आया है, उसने टीचर की बात स्कूल में सुन ली है, तो घर पर उसके टीचर बनने की कोशिश मत कीजिए। जब क्लासरूम में टीचर 35 स्टूडेंट्स को टीच करती है तो बच्चे वहां पर सुनते हैं। टीचर को उसने सुन लिया, बहुत बड़ी बात है। ट्यूशन में उसने सुन लिया, अब घर पर भी आकर वही टीचर का रोल आप प्ले कर रहे हैं, तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आपको बच्चे से काम लेना है तो आप बच्चे के मम्मी पापा बनिए, टीचर बनने की कोशिश मत कीजिए। एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसके ज़रिए आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपके बच्चे को घर पर आपसे क्या चाहिए। देखिए, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी जो भी आपके पार्टनर हैं, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, या फिर सीईओ हैं, या फिर आप पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हो कह सकते हैं, चेयरपर्सन है, मैनेजर है, कोई भी उनकी पोस्ट है, जब वो शाम को घर आए तो आप क्या चाहेंगे कि कोई सीईओ मेरे घर आए या फिर कोई पुलिस ऑफिसर मेरे घर आए? आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप क्या कहेंगे कि सीईओ का एटीट्यूड अपने पास रखिए, पुलिस ऑफिसर का एटीट्यूड अपने पास रखिए, मुझे घर पर मेरे हस्बैंड चाहिए, मुझे घर पर मेरी वाइफ चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आपको कोई चेयरपर्सन नहीं चाहिए, आपको अपनी वाइफ चाहिए, आपको अपने हस्बैंड चाहिए। ऐसे ही जब बच्चा स्कूल से घर आता है
तो उसको मम्मी पापा चाहिए। आप बच्चे की फीलिंग को समझिए। टीचर से तो वो स्कूल में मिलकर आया है, उसके बाद फिर शाम को उसको ट्यूशन भी जाना है, वहां पर भी उसको एक टीचर मिलेगा, बट उसको मम्मी पापा कहाँ मिलेंगे? वो तो आप ही हैं उसके। इसलिए बच्चे के टैलेंट पर फोकस कीजिए, पेरेंटिंग पर फोकस कीजिए, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे को कभी गुस्सा मत करिए, बच्चे को कभी डांटिए मत, मारिए मत। मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं मारा। मेरा बेटा 12th क्लास में है, कभी उसकी पिटाई नहीं की, कभी मैंने उसको डांटा नहीं। एक बार आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, यकीनन आपके बच्चे के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पेरेंटिंग टिप्स को फॉलो करते जाइए और नेक्स्ट संडे आपके साथ, आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।